हेलो फ्रेंड्स। जो पिछला वाला एग्जाम्पल था उसमें हमने देखा कि अगर बाइनरी स्ट्रिंग होगी और उसको अगर डिविजिबल बाय 3 करेंगे तो उसके लिए ऑटोमेटा कैसे डिजाइन करते हैं या डीएफए कैसे डिजाइन करते हैं। तो उस एग्जाम्पल में हमने देखा कि अगर डिजाइन करते समय डिविजिबल बाय 3 हो गए बाइनरी नंबर्स तो उसके पॉसिबल रिमाइंडर्स क्या आ सकते हैं। आइदर 0 आएगा, 1 आएगा या 2 आएगा अगर डिविजिबल बाय 3 होगा तो उसी तरह अगर डिविजिबल बाय 4 होता है तो इसके जो पॉसिबल रिमाइंडर आएंगे किसी भी एक नंबर को अगर हम डिवाइड करते हैं तो वो आएंगे 0,1,2,3। ये क्या है? पॉसिबल रिमाइंडर्स। 4 कभी भी रिमाइंडर नहीं आएगा जब हम 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से अगर कंप्लीट डिविजिबल होता है तो रिमाइंडर शुड बी 0। तो उस एग्जांपल में हमने देखा कि 3 रिमाइंडर्स थे इसीलिए 3 स्टेट्स लगी। तो इस एग्जाम्पल में हमारे पास कितने रिमाइंडर्स है? 4 रिमाइंडर्स है, तो हमें मिनिमम 4 स्टेट्स लग सकती है। अगर हम इस लैंग्वेज में आने वाली अगर स्ट्रिंग्स देखेंगे तो पहली है स्ट्रिंग दैट इज 0,0,0,0। वी कैन से दैट ओके, मतलब 0 डिविजिबल बाय समथिंग, रिमाइंडर ऑलवेज 0। तो हमें ऐसी स्ट्रिंग्स लैंग्वेज में लिखनी है जो कि कंप्लीटली डिविजिबल बाय 4 होगी। तो ऐसी स्ट्रिंग आएगी 0,1,0,0। This means that it is binary representation for 4, and 4 divided by 4 getting remainder 0. So in this example 0,1,0,0 will be included as a string. Then next will be 8. So this is the represent binary representation for 8. तो इस एग्जांपल में आएगी 1,0,0,0,0। Similarly 1,1,0,0 for 12 and many other strings। तो इसे कैसे डिजाइन करते हैं वो हमने लास्ट एग्जांपल में देखा है, लेकिन हमने उसके साथ एक शॉर्ट ट्रिक देखी है। अगर ऐसा कोई एग्जांपल आता है कि चाहे वो गेट में अगर पूछा जाए कि कितने नंबर ऑफ स्टेट्स लग सकते हैं हमें इस पर्टिकुलर ऑटोमेटा को डिजाइन करने के लिए, तो आपको विद इन 1 सेकंड इसका आंसर आना चाहिए। तो यहाँ पे जो अल्फाबेट्स होंगे वो क्या है? बाइनरी अल्फाबेट से, मतलब 0,1। एंड जब भी एप्सिलॉन आता है लैंग्वेज में देन इनिशियल स्टेट जो होती है वही फाइनल स्टेट होती है। ओके, तो उस एग्जांपल में हमने एक शॉर्ट ट्रिक देखी थी। अगर 3 स्टेट थी तो हमने क्या किया? 3 स्टेट एज इट इज लिखे थे उसमें। तो इसमें के कितने स्टेट्स है? 4 स्टेट है। तो मैं यहाँ पे Q0, Q1, Q2 एंड Q3 हर एक रिमाइंडर के लिए एक स्टेट। जैसे कि 0 रिमाइंडर आता है तो Q0 है, 1 रिमाइंडर आता है तो Q1, 2 रिमाइंडर आता है तो Q2 एंड 3 अगर रिमाइंडर आता है तो Q3। ओके, तो यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है, सीधा हर एक स्टेट को हमें यहाँ पे लिखना है। तो मैं अगर यहाँ से Q0 से स्टार्ट करूँ तो मुझे Q3 तक लिखना है। Q0 ऑन 0, Q0, यहाँ पे Q1 लिखूंगा, यहाँ पे Q2 लिखूंगा, यहाँ पे Q3 लिखूंगा। दिस इज द शॉर्टकट। ओके, दिस इज द शॉर्टकट। अगर डिविजिबल बाय 5 होता तो क्या होता? 5 रिमाइंडर्स आते। कौन से? Q0, Q1, Q2, Q3, Q4। अगर डिविजिबल बाय 10 बोलेंगे अगर गेट एग्जाम में तो आपके पास कितने रिमाइंडर आएंगे? 10, और हर एक रिमाइंडर के लिए एक स्टेट। ओके, तो आप इजीली अंडरस्टूड कर पाओगे कि कौन से स्टेट के लिए जा रहा है। और वो ये भी पूछ सकते हैं कि अगर मैं Q2 में हूँ, Q2 में अगर 0 आता है, उन्होंने बोल दिया कि Q0 टू Q10 स्टेट्स लिखनी है आपको, और Q2 में हूँ तो 0 अगर आता है तो कौन से स्टेट के लिए जाऊंगा मैं? ओके, तो आपको इस टेबल के मदद से आपको वो आंसर करके आएगा। तो यहाँ पे Q3 खत्म हो गया। सो अगेन वी विल स्टार्ट फ्रॉम Q0, Q1, Q2 एंड Q3। ओके, सो दिस इज द शॉर्टकट एंड दिस इज द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। अब इसके लिए अगर हम डीएफए डिजाइन कर करेंगे तो कैसे आएगा? सपोज आई एम इन Q0, so I will write Q0। Q0 क्या है? Initial state, so this value denotes the initial state, and Q0 क्या है? Final state। Again Q1 is there, Q2 is there, and finally Q3 is there।
तो जो भी ट्रांजिशन हमारे पास है उसके भी यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको कनेक्ट करेंगे। क्यू नॉट ऑन जीरो कहा जा रहा है क्यू नॉट के लिए, तो जीरो के लिए कहा जा रहा है हम क्यू नॉट। क्यू नॉट ऑन वन कहा जा रहा है वो क्यू वन के लिए, सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन फॉर क्यू नॉट स्टेट ऑन वन। सिमिलरली क्यू वन में अगर होंगे तो जीरो के लिए कहा जा रहा है वो क्यू टू के लिए, सो दिस इज फॉर जीरो। अगेन क्यू वन on 1 it is going to q3, so q1 is also complete। complete कब बोलेंगे, जब 0 और 1 के लिए ट्रांजिशन प्रेजेंट होंगे। सिमिलरली वी आर इन q2, q2 ऑन 0 कहा जा रहा है वो q नॉट के लिए, सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन फॉर 0। एंड q2 on 1 it is going back to q1, so this is q1। okay, q3 on, now last one, q3 on 0 it is going to q2 itself, so this is okay, sorry, we have to write for q3 on 0 it is going to q2 and q3 on 1 it is staying in q3। okay, so this is the DFA for all the binary strings divisible by 4। अब यहाँ पे अगर हम एक कोई स्ट्रिंग चेक करते हैं 1100, ये क्या होनी चाहिए, एक्सेप्ट होनी चाहिए। ओके, सो सी दिस 1100 it is accepting। again if we will take 1000, 1000 and 0, 1000 is also accepted, so we can say that this is the automata for ऑल बाइनरी नंबर्स डिविजिबल बाय 4। अगर जो डिविजिबल बाय 4 स्ट्रिंग नहीं है वो क्या होनी चाहिए, रिजेक्ट होनी चाहिए। लेट सपोज दिस इज द रिप्रेजेंटेशन फॉर 3 और इसका रिमाइंडर क्या आएगा 3, तो ये कौन से स्टेट में जाती है वो देखते हैं हम। 0 0 1 1 ये कौन से स्टेट में जा रही है, Q3, और Q3 में अगर स्टेट जाती है तो उसका रिमाइंडर क्या होगा 3, so we can say that our DFA is correct। okay, so this is the shortcut method for solving such type of examples। अगर इसी में का एक मॉडिफिकेशन करेंगे और जो बाइनरी नंबर्स थे उसके जगह पे अगर अल्फाबेट्स टर्नरी हो गए, तो टर्नरी मतलब 3 अल्फाबेट्स है अलॉन्ग विथ 0 1 2 इज देयर एंड डिविजिबल बाय क्या होगा वो नंबर, सपोज 4। ओके, अगेन ऐसे एग्जांपल में भी हमें क्या याद रखना है, अगर डिविजिबल बाय 4 होगा चाहे वो टर्नरी हो या कुछ और नंबर हो, तो अगर डिविजिबल बाय 4 होगा तो डेफिनेटली उसके रिमाइंडर्स क्या आएंगे, आइदर 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा या 3 आएगा। ओके, आइदर 0 1 2 3। तो उसके लिए भी हमें अगर DFA डिजाइन करना है या नंबर ऑफ स्टेट्स अगर पूछी जाए तो सिंपली सेम शॉर्टकट अप्लाई करना है। बस यहाँ पे जो वैल्यूज आएगी जो अल्फाबेट की वो क्या होगी 0 1 2 और जो स्टेट्स रहेगी वो सेम रहेगी। और यहाँ पे डिविजिबल बाय 4 है तो जो इनिशियल स्टेट होगी वो क्या करनी पड़ेगी, हमें फाइनल करनी पड़ेगी। सो Q0 Q1 Q2 and this is Q3। ओके, Q0 से अगर स्टार्ट करेंगे तो हमारे पास कितने स्टेट्स है, 4 स्टेट्स है, Q0 Q1 Q2 Q3। तो सिमिलर वे में हम कहां से स्टार्ट करेंगे, Q0 Q1 Q2 Q3। जैसे Q3 खत्म होता है Q4 पे नहीं जाना है, Q4 स्टेट है ही नहीं। अगेन स्टार्टिंग फ्रॉम Q0 Q1 Q2 Q3, अगेन Q3 पे खत्म हो गया, अगेन स्टार्ट फ्रॉम Q0 Q1 Q2 Q3। okay, so this is the shortcut for solving such type of, all such type of examples will be solved by this trick। okay, तो आप इसके लिए अगर DFA डिजाइन करोगे तो डेफिनेटली आपको कितने स्टेट्स लगेंगे, Q0 Q1 Q2 Q3। Q0 मतलब रिमाइंडर 0, Q1 मतलब रिमाइंडर 1, इसका रिमाइंडर 2 होगा और इसका रिमाइंडर 3 होगा। Q0 ही फाइनल स्टेट। तो बेस्ड ऑन द ट्रांजिशन यहाँ पे कितने ट्रांजिशन देने पड़ेंगे हर एक स्टेट से, 3, 0 के लिए, 1 के लिए, 2 के लिए। तो आप ये कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। ओके,
आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, इसका प्रैक्टिस करिए और डेफिनेटली आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम हो या गेट एग्जामिनेशन हो, ये ट्रिक आपको बहुत काम आने वाली है। ओके, सो थैंक यू सो मच, वी विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर।